नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त। जैसे ही आप जागते हैं तो बेड पर लेटे लेटे या बेड पर ही आप बैठकर ऐसी 3 बार अगर आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो उसी समय पूरी हो जाती है, उसे समय नहीं लगता। तो कैसे करें ऐसा जिससे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वह भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा हो, चाहे वह रिलेशनशिप की कोई हो या अन्य कोई भी दुनिया की कोई भी आपकी इच्छा हो, चाहे वह कोई आध्यात्मिक इच्छा हो, चाहे किसी क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी इच्छा है, तो वो सब पूर्ण हो जाएगी अगर आपको ब्रह्मा मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोले। हम इसके विषय में पूरी जानकारी से आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बनी रहे ताकि आप भी इसका रहस्य जान पाए और आप भी इस संसार के जो भोग विलास और उस अध्यात्म को पा सके जो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। तो दोस्तों, पहले हम ब्रह्मा मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 3 से 5 बजे तक कहा जाता है, लेकिन आप फिर भी 3:36 से यह समय शुरू होता है और यह सुबह के 5:30 तक ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं जिससे आपको इस समय का नहीं पता लग रहा है अभी कौन सा समय ब्रह्मा मुहूर्त का है, तो आप देख लें आपके सूर्य कितने बजे निकलता है। उससे 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। तो आप आपने जिस भी कंट्री में रहते हैं, देश विदेश जहां भी आप रहते हैं, वहां के सूर्य के उगने का समय आप चाहे गूगल पर ही चेक करके आप पता कर सकते हैं कि कितने बजे सूर्य उदय होगा आपके देश में। तो उसके 1.5 घंटे पहले का समय आप कम कर ले तो वह आपका ब्रह्मा मुहूर्त का समय निकल जाएगा। उस समय आपने बैठकर यह जो आपको हम आज बताएंगे आपको ऐसे ही करना है, तो आप हर तरह की सुख सुविधाएं और अध्यात्म सभी चीजों को पा सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज की कमी जरूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को कंपनी में जॉब लगना है, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग ऑफर चुनौतियां चाहिए, किसी को अपने ओहदे को आगे बढ़ाना है, आगे की पोजीशन लेनी है, तो किसी को संस्कारिक जो है बच्चे चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, शादी करनी है। इस तरह की कई प्रकार की, जैसे घर चाहिए, कर्ज है, बहुत सी चीजें हमको चाहिए होती है क्योंकि किसी वजह से वंचित रहने के कारण असंतुष्ट रहते हैं। आत्मा से साक्षात्कार करना चाहता है, हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है जहां सभी देवी देवता विचरण कर रहे हो, सभी जगह उनकी ऊर्जा व्याप्त होती है। उस समय सरस्वती माता भी विद्यमान होती है। अगर आप इस समय ध्यान, गीत, भजन करके कुछ मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज है, माता पिता के हमारे दादी दादा, नानी नाना और भी पुराने ऋषि मुनि जो थे, वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वो समय है जो हर चीज पाने के लिए होता है, जो हर तरह की शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज को पूर्ण करने में सक्षम है। अलग अलग जो भी जिसकी इच्छा होती थी, उठकर उसी को फॉलो करो। और आज भी आप लोग देखते हो कि जब आप बीमार होते तो सभी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, थोड़ा सैर किया करो, बीपी, मोटापा कम होगा। सैर करने का लाभ होता है जो सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी उस पूरे वातावरण में होती है।
उस समय आप उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं। वैसे ही आपकी कई बीमारियां दूर हो जाती है। शरीर आपका फिट रहता है, शरीर ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है। इस समय में आपकी चेतना का लेवल भी हाई होता है। और अगर आप भारत में रहते हैं तो आपका 3:30 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और यह 5:30 तक सुबह तक रहता है। इस समय के बीच में आपको उठ जाना है। आप चाहे ध्यान के लिए बिस्तर में ही बैठ जाएं, या आप उठकर भी बैठना चाहते हैं तो आप भी अपना स्थान बना लें। कमरे में या पूजा घर में जहाँ भी आपका दिल करे, वहाँ पर आप अपना एक स्थान बनाकर वहाँ पर आपने ध्यान करना है। करना क्या है आपको, देखो धीमी सांस आपको लेनी है। आपको सांस नहीं ज्यादा लेनी है और ना ही ज्यादा छोड़नी है। आपको बिल्कुल थोड़ी सी सांस भरनी है और बस हल्की सी छोड़ देनी है। आपको उस समय शांति का अनुभव होना चाहिए। सांस आपकी स्वाभाविक होनी चाहिए, जैसे अपने आप सांसें आ रही है और जा रही है। जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें, उसमें ही आपने ध्यान करना है। नाम जप जो करना है आपने इसी तरह करना है। नाम जप करें, ध्यान करें। उसकी विधि भी हम आपको आखिरी में बताएंगे कि कैसे अपनी करना है। जैसे ही आप इस समय पर उठते हैं तो आपका शरीर, एक तो शरीर ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान बनेगा ही, साथ में जब आप इस समय जब अपने मन में लंबी श्वास भरकर अपने परम प्रभु का नाम का जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र स्ट्रोंग हो जाता है, उसकी सीधी होने लगती है, जिसमें आपको फिर जैसे लक्ष्मी और कुबेर इत्यादि इनकी जो सिद्धियां होनी शुरू हो जाती हैं। आपके धन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है, जिससे कि आपका अगर कर्ज है वह भी खत्म हो जाएगा। नई नई जॉब, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलती रहेंगी और धन की समस्या भी अपनी खत्म हो जाती है। आपको बस नाम जप करते रहना है, अपने आप सिद्धि हो जाएगी। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, कौशिक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। जहाँ भी आप जाया करेंगे वहाँ भी आपका सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहाँ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ भी जाकर बैठेंगे वह भी अच्छा फील करेंगे। आप तो अच्छा फील कर ही रहें। है, अगर कोई और व्यक्ति है जो बीमार है, उसके लिए भी आप इस समय में नाम जप करके एक जल को, पानी को ऊर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं। उसे एनर्जेटिक वाटर बनाकर अगर उस रोगी को पिलाते हैं तो काफी राहत मिलेगी। उसका शरीर भी रोगों से मुक्त होना शुरू होगा। उसके लिए आप जब भी, जैसे हम आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे करना है, और सामने एक गिलास पानी रखने, कांच के गिलास में रखकर ध्यान करे। वहीं पर जब ध्यान करे, जब ऊर्जा वहाँ पर फैल जाएगी तो उस पानी में भी वो ऊर्जा पहुँच जाएगी, जिसमें आप रोगी को वह जो चमत्कारी अपने जल बना लिया है, एनर्जेटिक जल बना लिया है, वह उस रोगी को पिलाएं तो आप देखेंगे कि जब पॉजिटिव जल उस रोगी के अंदर जाएगा तो रोगी ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो नाम है, इसे प्राण जप भी कहते हैं। जब भी आप नाम जप, प्राण जप करते हैं तो इसके लिए आपको कोई विधि विधान नहीं होता। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको पूजा पाठ के लिए बैठना होता है। स्थान शुद्ध होना चाहिए, धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, तब आप मंत्र को सिद्ध करेंगे। लेकिन जो नाम जप है, इसमें ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी पड़ती। नाम जप में
जैसे ही आपकी मर्जी है वैसे ही आपका नाम जप कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको कोई ज्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है। नीचे बैठे जहां भी आपको अच्छा लगे वहां पर आप बैठ सकते हैं। इसमें आपको नहाने धोने की, ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी है, आप कहीं पर बैठकर ये नाम जप सकते हैं। आप अपने बेड पर बैठकर भी नाम जप कर सकते हैं। अब आपको नाम जप करना कैसे है देखो। आपने एक नाम कोई भी आप सिलेक्ट करें, जो भी जिस भी आपका मन करे, जिस भी परमात्मा में, गुरु में, उसका आपने नाम जप करना है। राम राम का नाम जप करो, गुरु का, अल्लाह, राधे कृष्ण का, जो भी आपको सही लगे और जिस भी आप धर्म से हो उसके हिसाब से करे। लेकिन जिसका ज्यादा रिजल्ट हमें पता लगा है, जो रिजल्ट आया है ज्यादातर, वह आया है राम नाम से। तो इसको पहले करना कैसे है और फिर वह 3 बार क्या दोहराना है वह भी आप समझ जाए। पहले आपने शुरू में जहाँ गया बैठ गए। 15 मिनट तक आपने नाम जप करके उस एनर्जी को अपने नजदीक लाना है। आपने भीतर लाना है, उसको महसूस करना है, उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तब हम वो 3 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वह पूरी हो जाएगी। करना कैसे है? जिस विधि से ज्यादा रिजल्ट आए हैं उस विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिजल्ट आए हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जब आपने सांस लेनी है और छोड़नी है, इन दोनों में ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है? जैसे ही आप श्वास थोड़ा ऊपर भरेंगे तो आपने राम राम का जाप शुरू कर देना है। वह 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी बोला जाए। आपका स्वास्थ्य ऊपर है, उतनी बार बोल सके उतनी बार बोले। जब सांस छोड़े फिर राम राम आपने करना है, चाहे वह 4 बार बोला जाए, चाहे 10 बार बोला जाए। जैसे ही अपने शुरू कर देना है, राम 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 राम। जैसे आपने अपनी श्वास छोड़नी है, फिर दोबारा से जब हम श्वास छोड़ेंगे फिर राम 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 राम, इतने रोज करना है। आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए, 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। किसी किसी को एक ही दिन में हो जाती है। आपने इसको कम से कम 21 दिन करना है। अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो 21 दिन भी लग सकते हैं। कोई भी आपको ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे, ऐसे प्रश्न मिलेंगे, उसे आपने पहचानना है। उन संकेतों को जानना है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए वो व्यक्ति आपको मिल रहा है। उस व्यक्ति को पहचान लेना है। ये 15 मिनट्स को बढ़ा भी सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो। तो आपने ऐसा ध्यान करने के बाद जब ऊर्जा के साथ उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और हाँ, साथ में वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।